विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हो गई है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने अभिभाषण के जरिए सरकार की उपलब्धियां सदन में रखी। राज्यपाल ने सरकार की ओर से दी गई 1 लाख नौकरियों से लेकर 35 लाख करोड़ तक के एमओयू का अभिभाषण में जिक्र किया, तो दूसरी तरफ विपक्ष बाहर प्रदर्शन करता नजर आया। देखिए रिपोर्ट। के सम्मान में कांग्रेस राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो गया। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने 1 घंटे 21 मिनट लंबा अभिभाषण पढ़ा, जिसमें उन्होंने सरकार की उपलब्धियों का बखान किया। अब तक 1 लाख सरकारी नौकरियां, 1 लाख सरकारी नौकरियों का भर्ती कैलेंडर, 1,54,000 पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन, पेपर लीक रोकने के लिए सख्त एक्शन, किसान सम्मान निधि में बढ़ोतरी, एआई पॉलिसी का राज्यपाल ने किया जिक्र, राइजिंग राजस्थान समिट के तहत 35 लाख करोड़ के 8,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स धरातल पर, शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार, एआई पॉलिसी को मंजूरी, डिजीफेस्ट का आयोजन, प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन का आयोजन, यमुना जल समझौते, इंदिरा गांधी नहर के जीर्णोद्धार पर काम जारी, रिफाइनरी पर 63,500 करोड़ रुपए खर्च, प्रोजेक्ट अंतिम चरण में। मुझे ये दृढ़ विश्वास है कि आप सभी माननीय सदस्यों की प्रखर बुद्धि, तांत्रिक दृष्टि और रचनात्मक सुझाव से हम अपना प्रदेश निरंतर नई ऊंचाई को छुएगा। राजस्थान विधानसभा के अपनी गौरवशाली परंपरा रही है। इस सदन से निकलकर अनेक विभूतियों ने संसद को दोनों सदस्यों में बैठकर आपकी सेवा की है। राज्यपाल ने बेहतर पुलिसिंग के लिए राज्य सरकार की राज्यपाल ने पीठ थपथपाई। सेना दिवस परेड के ऐतिहासिक आयोजन के लिए सरकार की राज्यपाल ने अभिभाषण में सराहना की। राज्य में आई स्टार्ट कार्यक्रम में अंतर्गत 7,500 पंजीकृत स्टार्टअप का एक समृद्ध इकोसिस्टम भी तैयार किया गया है। हमने 64,000 से अधिक रोजगारों को सृजन में सहयोग दिया है। विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण के बाद शोक अभिव्यक्ति हुई, जिसमें दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी गई। धर्मेंद्र, शिवराज पाटिल, स्वराज कौशल, रामेश्वर डूडी, भरत सिंह, दिलसुख राय चौधरी, नवरंग सिंह, अशकली टांग, भानु प्रकाश मिर्धा, गिरिराज प्रसाद तिवारी, नंदलाल मीणा समेत कई नेताओं के निधन पर शोक जताया गया। विधानसभा की कार्यवाही स्थगित होने के बाद कार्य सलाहकार समिति की बैठक हुई, जिसमें 11 फरवरी तक का कामकाज तय हुआ। 29, 30 जनवरी और 3 फरवरी को अभिभाषण पर अब सदन में चर्चा होगी। 31 जनवरी, 1 और 2 फरवरी को अवकाश की वजह से नहीं होगी बैठक। 4 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद विवाद का सरकार देगी जवाब। 4 फरवरी 5 बजे सीएम भजनलाल का सदन में चर्चा का रिप्लाई। इससे पहले 4 बजे नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का होगा संबोधन। इसके बाद सदन की कार्यवाही स्थगित हो जाएगी। 11 फरवरी को सदन में बजट पेश किया जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ सत्र के दौरान कांग्रेस विधायकों का प्रदर्शन देखने को मिला। कांग्रेस विधायकों ने मनरेगा बचाने को लेकर जमकर नारेबाजी की। मनरेगा तो राइट टू वर्क खत्म किया है, तो निश्चित रूप से पूरे देश का आंदोलन है, हमारा ही नहीं सबका है। आम जो गरीब है उसके पेट के ऊपर लात मारी। देखिए, सारे मुद्दे हैं यहाँ। नौजवानों से झूठे वादे किए, बजट में झूठी घोषणाएं की गई, किसानों से झूठे वादे किए, अपराध जो है लगातार बढ़ता जा रहा है, OMR सीट पे जांच कराने को तैयार नहीं है। तो इस प्रकार के जो इश्यूज हैं वो सब हैं। कुल मिलाकर इस सत्र में सदन के भीतर जोरदार हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। सत्ता पक्ष का असली इम्तिहान कल से शुरू होगा। प्रश्नकाल में विपक्ष सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं चूकना चाहेगा। सरकार भी विपक्ष से दो हाथ करने को तैयार है। आज प्रतिपक्ष ने ऐलान कर दिया है कि वो मनरेगा के खात्मे और पंचायत राज चुनाव को वक्त पर नहीं कराने के मामले में सरकार को घेरेगी और धरना प्रदर्शन करेगी। जाहिर है
सरकार भी पूरी तरह से तैयार है और उसका फ्लोर मैनेजमेंट भी बेहतर बना रहे, इसके लिए पूरी तैयारियां की गई हैं। जाहिर है दोनों ही पक्ष अपने आप को जनता की निगाह में सच्चा साबित करने की कोशिश करेंगे और इस बीच जनहित से जुड़े हुए मुद्दे भी सदन में इस बार खूब गूंजेंगे। कैमरा पर्सन पवन मूर्तिकार के साथ बाबूलाल धायल, जी मीडिया, जयपुर।